उस्तुखां काँप काँप जलते हैं, इश्क ने आग क्या लगाई है। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। देख रहे हो, मैं राह देख रही हूँ कि बारिश कम हो या ख़त्म हो जाए और मैं निकल सकूँ आपके लिए व्लॉग बनाने। ओ रेन गो अवे, वैशाली हैज़ कम इन भोपाल टू मेक अ व्लॉग फॉर माई सब्सक्राइबर्स। तो ये व्लॉग की शुरुआत से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मज़ा आने ही वाला है। जैसे ही ये बारिश का कहर ख़त्म होता है, मैं आपको लेकर के चलूँगी भोपाल के फेमस चाय स्टॉल के पास। Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. तो दोस्तों, सुबह की चाय से मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और क्या आपको पता है कि ये 16th लार्जेस्ट सिटी है ऑफ इंडिया और 131st इन द वर्ल्ड। ये भीड़ से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है? या मैं पहुंची हूँ टी लवर्स पैराडाइज राजू टी स्टॉल। ये फेमस राजू टी स्टॉल है जहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी चाय पी है, यहाँ पे माधवराव सिंधिया ने भी चाय पी है और यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ ने भी आके चाय पी है। तो हम भी यहाँ पे चाय की चुस्की लेते हैं, चलिए। तो चाय, कॉफ़ी, पकौड़े, समोसे, ये सब के रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल है। समोसे बन रहे हैं, देखते हैं। कंप्लीट दूध वाली चाय होती है, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। और दोस्तों, उसके साथ आप नाश्ता भी कर सकते हैं। ये मैं कचौरी खा रही हूँ और ये कचौरी बहुत डिलीशियस है और ये स्प्राउटेड मूंग की है। आपके लिए मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, अभी जाके 12:15 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ। हम भिलवाड़ा राजस्थान से आए हैं, ओके। इनकी स्पेशल चाय पीने के लिए। अलग अलग जगह से लोग आते हैं और जिनको भी इस बात की जानकारी है कि भोपाल में अगर चाय पीनी है तो राजू टी स्टॉल पे आना है, सुल्तानिया रोड पर, ओल्ड भोपाल सिटी। राजसमंद से हूँ। ये हुए मेरे सब्सक्राइबर। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं ताजुल मस्जिद और वो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पता नहीं आपको मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन चलते हैं चाय की चुस्की के बाद ताजुल मस्जिद। अभी बजे हैं 12:45 और अब हम पहुँचे हैं ताजुल मस्जिद। सलाम अलैकुम।
ओके दोस्तों, सब धर्म एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इंडिया में हैं भाई भाई। तो आज मैं हूँ ताज उल मस्जिद, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मस्जिद है और ये बहुत ही खूबसूरत है। ताज उल मस्जिद सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में भी सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है और इसकी भव्यता मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है। नमाज का वक्त भी हो रहा है, अजान हो चुकी है। नई स्टडी हुई उसमें ये माना जाता था कि डेमस्कस में जो मस्जिद है और स्पेन में जो मुसलमानों के दौर में मस्जिद बनी थी वो सबसे बड़ी है, डेमस्कस की नंबर 2 है। और लाहौर में जो शाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद बनाई है उसने औरंगज़ेब ने या जहांगीर ने, तो वो 3रे नंबर पे और ये 4थे नंबर पे। लेकिन जो दोबारा हम लोगों ने तहकीक की तो स्पेन की मस्जिद भी छोटी है इससे, नपाई में दमस्कस की मस्जिद भी छोटी है इससे, और ये एक एतबार से दूसरी है और इम्पोर्टेंस के एतबार से नंबर 1 है दुनिया में उन मस्जिदों में जो पत्थर की बनी हुई हैं। बिल्कुल जैसे तो शाहजहाँ जो हैं वो आदमी थे और हमारी यहाँ जो थी ये बेगम थी, शाहजहाँ बेगम, इन्होंने बनाई मस्जिद और ये बहुत अहम मस्जिद थी ये। और ये तकरीबन 1889 से 1901 तक बनती रही। 1949 में ये मस्जिद हमारे कब्ज़े में आई। अच्छा। ये हमारे फादर थे, उन्होंने इस मस्जिद को लिया और इसमें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अरबिक का, तो उनका नाम था मौलाना मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहरी। इनकी माँ ने बनाई है मोती मस्जिद, अभी आप जाके वहाँ शहर में देखेंगे। उनकी माँ ने बनाई है जामा मस्जिद इस शहर में। बेटे थे नवाब हमीदुल्ला खान जो भोपाल के आखिरी नवाब थे। अच्छा। और वो अकेले रूलर थे पूरे इंडिया में जो BSc थे, और पढ़े लिखे आदमी, बेहतरीन ओरेटर थे, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। आपके जो नवाब पटौदी हैं क्रिकेटर, उनके नाना थे ये नवाब हमीदुल्ला खान, उनका भोपाल से ताल्लुक है। हाँ। या उनके बेटे आप लोग ज़्यादा जानती हैं उन्हें हमसे भी। हाँ जी। भोपाल में एक सबसे बड़ा कुरान शरीफ था, इसमें इसके बराबर, इससे भी ज़रा बड़ा। तो आखिरी नवाब ने वो इजिप्ट में एक बहुत बड़ी नुमाइश है, म्यूजियम है बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने हदिया दे दिया कि वो लोग उसकी कीमत जानेंगे वहाँ। ये थे प्रोफेसर मोहम्मद हसन खान और इन्हीं की देखरेख में आज ताजुल मस्जिद जो है वो इतनी बरकरार और इनकी अपने जनरेशन की हिस्ट्री भी रही है। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी वो ये है कि इनके मुख से जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात इन्होंने कही, सोचिए 108 साल तक वुमेन की हुकूमत रही है यहाँ पर। हमारे साथ खाना नोश फरमाइए, तनावुल फरमाइए, हमें बड़ी खुशी होगी। शुक्रिया। ये मीर की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने अपने गम को कायनात के गम में ढाल दिया, और हालांकि वो पूरी एक तहजीब का गम था, एक बिगड़ती हुई एक जो वैल्यूज़ थी उनका कि अभी जा रही है, एक नया दौर शुरू हो रहा है, तो हमारी जो तहजीबें बदल रही हैं उसका उनके पर असर था। तो वो मीर ने हमेशा, उनके कितने रोने वाले शायर हैं, उनकी शायरी में सिवाय गम के कुछ नहीं। लेकिन गालिब जो हैं वो उस वक्त के हैं जब अंग्रेज़ों का मामला आ चुका था, 1857 का मामला हो चुका था, वो आने वाले दौर की झलकियाँ देख रहे थे। इसलिए उनके यहाँ रीज़न भी है, उनके यहाँ फ़लसफ़ा भी है, उनके यहाँ ज़िंदगी गुजारने का एक नया पैगाम भी है। होगा किसी दीवार के साए में पड़ा मीर, होगा किसी दीवार के साए में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। ये जो ये एक तीखापन है, एक नश्तर, एक चुभने वाली चीज़ है, वो मीर के यहाँ मीर को मीर बना देती है। गालिब के यहाँ ये है कि क्या है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, हैं गम हस्ती का असद किस हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। मैं ऐसी हिंदू नहीं हूँ कि मतलब आप नॉनवेज खाएंगे तो मैं वेज नहीं खा सकती, थोड़ा सा आगे आपका। मैं खाना नौश फरमा रही हूँ सारे स्कॉलर्स के साथ। और क्या आपको पता है ये सारे स्कॉलर्स जो हैं स्टूडेंट रहे हैं ताजुल मसाजिद के। खाना खाने के बाद अगर डेजर्ट ना हो
Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this. ओके दोस्तों, 4:18 हुए हैं और अभी हम आ चुके हैं ट्राइबल म्यूजियम ऑफ भोपाल। ट्राइबल म्यूजियम में वैसे वीडियोग्राफी के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन मैंने बाकायदा परमिशन ली है और उसके बाद में अब आपको ये म्यूजियम दिखाऊंगी। ओके दोस्तों, मैंने हार पहन लिया है मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम का और ये मेरा परमिशन है, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकती हूँ बाकायदा लेटर के साथ। और ये है मेरी टिकट और ये टिकट का प्राइस है पर पर्सन 10 रुपीज़ और अगर मैं फ़ोटोग्राफ़ी करती हूँ तो 50 रुपीज़ पर कैमरा। ये गैलरी ट्राइबल आर्ट का एक ज़बरदस्त नमूना था, अद्भुत था एकदम। उफ। खेल कूद की भी लाइब्रेरी है पूरी। मध्य प्रदेश की ट्राइबल म्यूज़ियम देखने लायक है, आप ज़रूर आइएगा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं 5:53 को। ओके गाइस, तो मैं हूँ भोपाल सिटी ऑफ लेक में। आपको पीछे दिखाई दे रहा है इतना बड़ा होर्डिंग, वो सिटी ऑफ लेक है और रात को एकदम चमचमाता है। क्या आपको पता है कि भोपाल में 17 डिफरेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स हैं? दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि भोपाल जो है वो है राजधानी मध्य प्रदेश की, लेकिन क्या आपको पता है वो वाली कहावत, राजा भोज गंगू तेली? जी, ये राजा भोज का बनाया हुआ लेक है। और पता है आपको, यहाँ पर 184 डिफरेंट बर्ड्स के स्पीशीज आते हैं। कहते हैं कि ये बर्ड्स पैराडाइज है। We don't gotta stay, I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We don't gotta stay, I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. Oh, I won't. तो आप इवन चार्टर्ड बाइक भी ले सकते हो अगर आप भोपाल आते हैं। आपको सिर्फ ऐप में जाना है, बुक करना है, स्टैंड के ऊपर से बाइक उठानी है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बीप दिख रहा है, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल, यहाँ पे कोड है। आप ऐप में जाएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा, ये नंबर्स हैं जिसे आप टाइप करके स्टैंड पे से साइकिल ले सकते हैं अपनी पसंद की। Back in my hotel, लेकिन अभी तो रात बाकी है। अभी बजे है 7:10। हे गाइस, मैंने आपको कहा था कि रात अभी बाकी है। मैं अभी हूँ
मेरे रेल प्रेमियों के लिए वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रॉड गेज रेस्टोरेंट में, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में। सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और यहाँ से मैं क्लोज करती हूँ। आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा मेरे रेल प्रेमियों। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टा और ट्विटर पे बने रहिए www.extremeroads.com पर। बोलना मत।